अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही फेमस इटालियन रेसिपी जिसका नाम है चिकन लज़ानिया। ये बहुत ही यमी और इजी टू मेक रेसिपी है और एक कंप्लीट मील है और 3 इजी स्टेप्स के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आप अपने मेन्यू में शामिल कर सकती हैं। तो इस इजी टू मेक रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस रेसिपी को चिकन के साथ बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन का बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा और ये मेरे पास 3 कप रिकोटा चीज़ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मेरी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी से 3 कप वाइट सॉस बना लें, उसका लिंक मैं आखिर में आपको दे दूँगी। यहाँ पर 2 कप श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। आप इसकी जगह चीज़ स्ट्राइप्स भी यूज़ कर सकती हैं, इनको भी मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। 3 कप मैंने स्पगेटी या फिर पास्ता सॉस ले ली है। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर कर रखी है और इसका लिंक भी मैं आपको आखिर में दूँगी। तो ये हम 3 कप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे पानी लज़ानिया नूडल्स को बॉईल करने के लिए और इसके अलावा एक अंडा लिया है मैंने। इटालियन रेसिपी है तो ओरिगानो तो ज़रूर इस्तेमाल होता है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बिल्कुल चूरा कर लिया था। ये मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, इसको बिल्कुल बारीक चूरा करना है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास पार्मिजान चीज़ है, 1 कप ली है मैंने। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना इस्तेमाल करें। साथ ही इसमें जाएगा नमक टू टेस्ट और जाएगा 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन। यहाँ पर मेरे पास कुकिंग ऑयल है और ये लज़ानिया नूडल्स हैं, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक पैकेट है पूरा, लेकिन मैं इसमें से 9 नूडल्स इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे इसकी 3 लेयर्स बनानी है। तो ये इस तरह से आती हैं और इनको मैं बाद में बॉईल करूँगी। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन के अंदर 1 जग पानी बॉईल कर लिया है और बॉईल आते साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होगा और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक चला गया है तो अब मैं इसमें लज़ानिया नूडल्स डाल दूँगी। नूडल्स अगर थोड़ी बहुत टूटी भी हुई हैं तो इट्स ओके, क्योंकि ये लेयर्स में आ जाती हैं। तो सम टाइम पैकेट से भी टूटी हुई नूडल्स निकलती हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। 10 मिनट मैंने इन नूडल्स को बॉईल कर लिया है। तो अब मैं इनको छलनी से छान के और बिल्कुल नल का ठंडा पानी इसके ऊपर डाल के इसको एक साइड पे रख दूँगी। तो नूडल्स हमारी रेडी हैं, हमारा एक स्टेप तैयार हो गया है। ये इस तरह साइज़ में भी बड़ी हो गई हैं। अगले स्टेप में मैंने डाला है 1 अंडा रिकोटा चीज़ के अंदर। अगर आपके पास रिकोटा चीज़ नहीं तो आप वाइट सॉस के अंदर अंडा नहीं शामिल करेंगी। अंडा मिक्स हो गया है तो इसमें भी मैं 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी ओरिगानो। ओरिगानो भी चला गया है तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम ये वाला स्टेप भी रेडी कर लेंगे। थर्ड स्टेप में मैंने डाला है कीमा बिल्कुल ऑयल के बगैर। मैंने पैन में कोई ऑयल नहीं डाला। कीमा डालते साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून। तीनों चीज़ों को शामिल करने के बाद इनको इनके अपने ही पानी के अंदर पकाना है अंटिल के कीमे का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
और हमें इसके लिए बिल्कुल रूखा रूखा सा कीमा चाहिए। कीमा बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ अब पास्ता सॉस और नमक। पास्ता सॉस भी ऑलरेडी कुक्ड होती है, तो इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसको हमने हीट अप करना है कीमे के साथ। ये वाला स्टेप भी रेडी है, तो इसको गरम गरम कीमे को ही हम निकालेंगे एक बोल में असेंबल करने के लिए। तो कीमा भी रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने सारी तीनों स्टेप की चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर ली हैं और साथ में चीज़ और ओरिगानो। 9x13 इंच की एक ओवन प्रूफ डिश मैंने ले ली है और इसको मैंने ग्रीस नहीं किया। सबसे पहली लेयर इसमें मैं डाल दूँगी कीमे की। कीमा जैसे ही स्प्रेड आउट होगा तो फिर इसमें मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी। कीमा हो गया है इवन, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी हमारे जो नूडल्स हैं, लेज़ानिया नूडल्स। जौन सा इसका एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है वो मैं काट दूँगी। इसके बिल्कुल साथ ही मैं रखूँगी सेकंड वाला नूडल, उसको भी ऐसे ही काट दूँगी और फिर थर्ड वाला। अगले स्टेप में मैं नूडल्स के बाद डाल रही हूँ इसमें रिकोटा चीज़ या फिर वाइट सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसको इस तरह से अच्छे से फैला लें। रिकोटा चीज़ चला गया है तो इसके ऊपर जाएगा मोज़रेला चीज़। और मोज़रेला के बाद हमारे पास ऑप्शनल है पार्मेजान चीज़। तो इस तरह से हमारी एक लेयर रेडी हो गई है। बिल्कुल इसी तरकीब के साथ हम सेकंड लेयर बनाएंगे इसकी। कीमा, फिर उसके ऊपर नूडल्स, नूडल्स के ऊपर रिकोटा चीज़ या फिर वाइट सॉस और फिर दूसरा वाला चीज़ मोज़रेला एंड पार्मेजान चीज़। इसी तरह मैंने थर्ड लेयर भी इसकी तैयार कर ली थी और आखिर में मैं मोज़रेला चीज़ श्रेडेड की जगह ये स्ट्राइप से इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास थी तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारी थर्ड वाली और फाइनल लेयर है। पार्मेजान चीज़ चला गया आखिर में फिर, और इसके ऊपर फिर मैं डाल दूँगी ओरिगानो, एक अच्छा इटालियन अरोमा देने के लिए। ओवन को मैंने 300 के ऊपर प्री हीट कर लिया था। मेरे पास गैस ओवन है तो मैं इसको 300 डिग्रीज़ के ऊपर 30 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। तो अब देखिए ये बेक होके कैसा लगता है। बेक करने के बाद मैंने इसको काउंटर के ऊपर ही तकरीबन 15 मिनट के लिए रखा रहने दिया है। अब मैं सबसे पहले छुरी की मदद से इसके किनारे हटाऊँगी और फिर इसके स्लाइसेस काट लूँगी। आपकी चॉइस है कि आपको कितना बड़ा स्लाइस इसका निकालना है। 15 मिनट रखने की वजह से इसकी स्लाइसिंग करने में आसानी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारा ज़बरदस्त सा इटालियन लज़ानिया रेडी टू सर्व है। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।